सो हेलो एवरीवन। हमारा सबसे पहला टॉपिक्स हमारा है जिसका नाम है इंट्रोडक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो जैविक खादें होती हैं पौधों के लिए अनेक पोषक तत्वों का स्रोत होती है। बिल्कुल बात सही है। ये जो हमारे जैविक खादें होती हैं ना, इनमें काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक खादें कहते हैं। ओके, यानी कि जैविक खादें जो होती हैं उनमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनको हम सम्मिलित रूप से कार्बनिक खाद बोलते हैं। आगे देखते हैं। साथ ही साथ ये जो खादें होती हैं मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों को भी प्रभावित करती है। ये जो खादें होती है ना, ये भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों को भी प्रभावित करती है। जो मृदा के जो गुण होते हैं, भौतिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण और जैविक गुण, तीनों को भी प्रभावित करती हैं। अगला है, जो जैविक खादें होती हैं मृदा की भौतिक संरचना, जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, तथा जो जल धारण क्षमता होती है, जो यानी कि वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, इनके गुणों को उन्नत करती है। क्या करती है? उन्नत करती है। और मृदा की अम्लता व क्षारता के जो प्रभाव होता है, यानी एसिडिटी एंड जो सैलिनिटी का जो इफेक्ट होता है, उसको नेचुरल कर देती है, यानी उसको उदासीन कर देती है। इसके अतिरिक्त मृदा की जो आयन विनिमय जो क्षमता होती है, ठीक है, उसको आयन विनिमय क्षमता व उर्वरा शक्ति में सुधार लाती है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, मृदा के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके भोजन व शक्ति का स्रोत भी यही कार्बनिक पदार्थ होते हैं। बिल्कुल बात सही है। जो कार्बनिक पदार्थ है ना, ये मृदा के सूक्ष्म जीवों के भी पदार्थ होते हैं। ठीक है। अगला है, जो जैव खादों की श्रेणी में गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, मल मूत्र की खाद, खलिया, रक्त, शहरी कूड़े करकट आदि प्रकार की जो हमारे हरी खादें होती हैं, मछली का चूरा होता है, ठीक है, बुजट खोने होती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जैविक खादों के अंतर्गत आ जाती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, मलमूत्र की खाद, खलिया, रक्त, शहरी कूड़ा करकट, हरी खाद, मछली का चूरा, ठीक है। इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ और भी इसमें इंक्लूड हैं। अगला देखते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर यूज ऑफ टू टाइप्स। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं इनको टू टाइप्स को इसको जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा बुल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, दूसरा हमारा आता है कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या नाम है? पहला हमारा बुल्की मैन्योर और ऑर्गेनिक मैन्योर, और दूसरा हमारा कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। चलिए ठीक है। अब इसके बाद ऑर्गेनिक मैन्योर का इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो जैविक खादें होती हैं इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीवांश खादों की जो कीमत होती है वो कम होती है। जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके मुकाबले इनकी जो खाद्य की जो प्राइस होती है कम होती है। इसके बाद कार्बनिक खादों का जो प्रभाव होता है मृदा में डालने पर 2 से 3 वर्ष तक रहता है, यानी कि ये लॉन्ग टाइम तक, यानी लॉन्ग टाइम तक ये रहते हैं और प्लांट्स को पोषक तत्व प्रदान करते रहते हैं। अगला है, जीवांश खादों के प्रयोग से भूमि की जो भौतिक और रासायनिक तथा जैविक दशा होती है इनमें सुधार आता है, वायु संचार भी बढ़ जाता है तथा ताप का नियंत्रण भी होता है। अगला है कि जो जीवाणु की जो वृद्धि होती है वो भी उसमें भी मदद करता है, जीवाणुओं की वृद्धि में भी मदद करता है। और जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का जो जो रेशियो होता है वो नॉर्मली में होता है 10:1 होता है, ठीक है। तो इसको भी क्या करता है? संतुलित करता है। भूमि में सड़ने पर कार्बनिक अम्ल छोड़ते हैं, ये जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? भूमि में सड़कर कार्बनिक अम्ल छोड़ते हैं जो तत्वों की घुलनशीलता बढ़ाता है। जो क्या करता है? तत्वों की घुलनशीलता को बढ़ाता है। इनका अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर फसल पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आप इसका यूज ज़्यादा ही कर दे रहे हैं ना, तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लाभदायक ही रहेगा, ना कि हानिकारक। ओके,
तो इम्पोर्टेंस हो गया, क्या क्या हमने देखा, तो हमने इम्पोर्टेंस देख लिया, ठीक है। इसके बाद इंट्रोडक्शंस देख लिया, इसके बाद जो इसके ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, हमने उसके बारे में देख लिया। बुल्की ये हो गया, और हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक में 2 तरह के होते हैं। ओके, सो चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो में ऐसा ही, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, छोटा छोटा टॉपिक्स रहेगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।